हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल एकेडमी। इस वीडियो में हम उन इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स द्वारा फेस किए जा रहे हैं। वे स्टूडेंट्स जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में हैं। लास्ट वीडियो में गाइस हमने एग्जाम्पल के तौर पर राजधानी कॉलेज का क्लासेस का स्केड्यूल डिस्कस किया था, जहां पर बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के गर्ल्स की क्लासेस हो रही हैं। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के तौर पर बॉयज़ की बात करेंगे, उन बॉयज़ जिनका सेंटर क्लासेस का पड़ा है शिवाजी कॉलेज। ये देखिए गाइस, ये आपका क्लासेस का स्केड्यूल है। अगर आप नोटिस करें तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस देखिए 4 + 2 + 3 दैट इज़ 9। हालांकि कुछ कॉलेजेस में 10 क्लासेस दी जा रही हैं, हालांकि दैट इज़ नॉट एन इशू। जो इशू स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं गाइस, देखिए जो पहली क्लास आपकी शुरू होती है इन डेट्स को 10 बजे शुरू होती है एंड द सेकेंड क्लास स्टार्ट्स एट 10:55। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं गाइस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड वंस अगेन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। गाइस ये बात ठीक है कि ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, और सिमिलरली सेकंड स्लॉट में भी मेजरली सेम सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उसके अलावा इकोनॉमिक्स है और एजुकेशन भी है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरी आ रही है जिनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट में मेंशन नहीं हैं, यानी इस कॉलेज में उनकी क्लासेस नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के पास मान लीजिए इंग्लिश डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो सकता है, या हिंदी डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो सकता है, या मैथ्स हो सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सेंटर मान लीजिए किसी कॉलेज में पड़ा है क्लासेस के लिए, और उस कॉलेज में आपका सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा, अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका भी सलूशन आपको दिया जाएगा। सेकेंडली, अगर हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर कितने स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ की क्लासेस हो रही हैं देखिए, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। तो आपको पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर में आप कोई भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स चुन सकते हैं। अब गाइस रैंडमली तो चुनेंगे नहीं, आप ऑब्वियसली सिलेबस देखेंगे, कंटेंट्स चेक करेंगे, आपको पता लगेगा कि कौन सा स्किल एनहांसमेंट कोर्स आप इजीली कर सकते हैं। तो ये है गाइस बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर। इसमें जो ऑप्शंस हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, उसके बाद एजुकेशन में रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, एंड देन यू हैव इंग्लिश स्किल एनहांसमेंट कोर्स ट्रांसलेशन स्टडीज़। इस सब्जेक्ट को हमने गाइस प्लान किया है कि हम सारा सिलेबस यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे, इंक्लूडिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे। इसकी एक आधी क्लास ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा, वहाँ भी अटेंड करें, लेकिन सिंस टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपकी 10 हैं तो आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा हिस्ट्री में देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, संस्कृत है एंड कॉमर्स भी है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो आपको ऑफ़र किए गए हैं थर्ड सेमेस्टर में वो हैं 6। तो अगर आपके कॉलेज में जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ की क्लासेस हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चुनने हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्लासेस वहाँ पे डेफिनेटली लगाई जाती हैं। तो जस्ट ये आपको अवेयर करने के लिए है कि इन 4 के अलावा 2 और स्किल एनहांसमेंट कोर्स हैं, आप चाहें तो उन्हें भी चुन सकते हैं। तो गाइज, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू चूज़ विच स्किल एनहांसमेंट कोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी? मैं तो कहूँगा आप ये पहले देखिए जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है वो कौन से डिसिप्लिन से है या कौन से फील्ड से है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनके पास इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। अब जब उन्हें महसूस होता है कि इंग्लिश उनका एरिया है, एक फील्ड ऑफ स्टडी भी है, तो उस हिसाब से अगर वो स्किल एनहांसमेंट में इंग्लिश लेते हैं तो सिलेबस देखेंगे, उनको पता लगेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कंटेंट्स क्या है और क्या वो ये सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया
इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहें तो किसी और फील्ड से या किसी और डिपार्टमेंट से जो आपको पेपर ऑफर किया गया है आप वो भी चुन सकते हैं। देखिए एजुकेशन में स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आप देखिए क्या इसका सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं। हो सकता है कि बाकी की जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं उनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो मिलते जुलते हों, आपने पहले कहीं पढ़े हों स्कूल में, कॉलेज में, किसी और सेमेस्टर में, तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे जो बेस्ट या ईजीएस्ट सब्जेक्ट आपको लगता है स्किल एनहांसमेंट का। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें लैंग्वेज पेपर की, तो मैंने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक वीडियो में कि आपको कौन से लैंग्वेज पेपर की क्लास लेनी है, अटेंड करनी है। आप दोबारा समझ लीजिए। अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, MIL हिंदी A एंड MIL हिंदी B। और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली 3 ही ऑप्शंस हैं, तीनों पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन से टाइम पर कौन सी क्लास अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर 2। पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी 2 एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2। तो गाइज लैंग्वेज पेपर को लेके स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि इस बार हम MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ें या हम इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पढ़ें। तो गाइज इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा था, जो भी उनका था, MIL हिंदी A, MIL हिंदी B। उसमें भी एक बात थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गए थे एडमिशन लेने के बाद एज़ पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्हें एग्ज़ाम से जस्ट पहले रियलाइज़ हुआ जब उन्होंने एडमिट कार्ड देखा कि एडमिशन के टाइम पे मेरा MIL हिंदी A था लेकिन मेरे एडमिट कार्ड में हिंदी B लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, यानी कि आप सतर्क रहें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। हालांकि इसका जवाब ऑलरेडी एडमिशन के लगभग 1 महीने बाद मैंने एक वीडियो में दे दिया था। तो कुल मिला के गाइज फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर पढ़ा है तो इस बार आप वही पेपर पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। अब ये एक तरीका है चीज़ों को सिंपल करने का। आप चाहें तो MIL सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है। लेकिन अगर चीज़ों को सिंपल रखना चाहें तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ी है, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हिंदी A और हिंदी B हो। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में गाइस पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, तमिल भी आती है। तो जोन सा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर आपने फर्स्ट ईयर में दिया है, इस बार भी आप वही पेपर देंगे, उसमें A B चेंज नहीं कर पाएंगे आप। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में MIL पेपर दिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आपने क्या दिया होगा, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर दिया होगा, है ना। या तो वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर होगा, या इंग्लिश फ्लुएंसी, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो इस बार भी आप सेम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो गाइस हम एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में मैंने MIL में हिंदी B पढ़ी थी, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ी थी। तो उनका सवाल है कि इस बार क्या उन्हें थर्ड सेमेस्टर में MIL हिंदी B पढ़नी है और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी 2 पढ़ेंगे। तो गाइस अगर चीज़ों को सिंपल रखें तो आंसर है येस। हालांकि आपसे पिछले बैचेस में जब उनका एडमिशन फॉर्म निकला था तो उसमें ऑप्शंस थे, है ना। आप चाहें तो इसको इन्वर्स भी कर सकते थे उस समय, लेकिन सिंस इस समय आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, एडमिशन प्रोसेस अभी आपका शुरू होना है। अगर हम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करें तो आप चीज़ों को सिंपल रखिए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में MIL सब्जेक्ट पढ़ा था तो थर्ड में भी वही पढ़ें, ये सजेशन है, ठीक है। और सेकंड में इंग्लिश पेपर पढ़ा था तो फोर्थ में पढ़ें। और अगर आपका केस रिवर्स है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पढ़ा हो, कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर हो सकता है, या मान लीजिए फ्लुएंसी है या प्रोफिशिएंसी है, तो आप वही सब्जेक्ट अब थर्ड सेमेस्टर में पढ़िए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर में आपने अगर MIL सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो आप फोर्थ में भी वो पढ़िए। ये एक सजेशन है ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
तो गाइज यहाँ पे बात ये हो रही है कि लैंग्वेज पेपर में जो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे जिनका MIL में हिंदी A और B के अलावा कोई सब्जेक्ट है। इस गलत फहमी में ना रहें कि जिस कॉलेज में आप क्लासेस अटेंड करने जा रहे हैं उनमें से ही आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। गाइज मैं आपको बता दूँ, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स ख़ास तौर पर थ्रू आउट योर डिग्री आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते हैं। जो आपने एक बार चूज़ कर लिए वो थ्रू आउट योर डिग्री सेम रहते हैं 6 सेमेस्टर्स में। 6 इसलिए बोला क्योंकि अभी UGCF जो करिकुलम है वो आपके बैच पर एप्लीकेबल नहीं है। 4 साल की बात हम आपके ऊपर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो गाइस आप एक काम कीजिए कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो क्लासेस लग रही हैं सेपरेटली, जिन कॉलेजेस में लग रही हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 कॉलेजेस हैं। अब BA प्रोग्राम की क्लासेस कोरोना से पहले भी बिल्कुल ऐसे ही लगती थी, बॉयज़ की सेपरेटली और गर्ल्स की सेपरेटली, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उन कॉलेजेस का शेड्यूल देखिए, उनके सब्जेक्ट्स देखिए कौन कौन से पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स किसी और कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। गर्ल्स जो हैं वो उस कॉलेज में ना जाएं जहाँ पर बॉयज़ की क्लासेस हैं एंड वाइस वर्सा। अगर आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं तो आप वहाँ जाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए मेरे डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स ये हैं, यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, दैट इज़ अ रीज़न हम यहाँ पर आए हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए। अच्छा, प्रूफ लेके जाइएगा। आपकी जो फ़ी रिसीप्ट है फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की, उससे प्रूव हो जाएगा कि आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जहां जाने को आपको बोला गया है वहां पर उनकी क्लासेस नहीं हो रही हैं। तो अगर आप उनमें से हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और किसी और कॉलेज में जाने का आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के बेस पे आप ये नहीं बोलेंगे कि हमको ऐसा बोला गया है कि हम कहीं और जा सकते हैं। ये मेरा सजेशन है। क्योंकि अगर गाइज मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास इंग्लिश डिसिप्लिन है और साथ में मान लीजिए मैथ्स, हालांकि ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, तो अगर एक भी सब्जेक्ट आपका मिस होता है, उसकी क्लासेस आपके कॉलेज में नहीं होती हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? बिना टीचर के, बिना किसी क्लास के गाइस पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली एट दिस टाइम जब एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम रह गया है। आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि सभी बच्चों को क्लासेस के लिए बोला गया है, अटेंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम इतनी सी है, मेरे कॉलेज में वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स नहीं हैं और मुझे लगता नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट करेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली गाइस, स्किल एनहांसमेंट कोर्स के बारे में मैंने बता दिया कि इनके अलावा एक आध ऑप्शन और है, तो आप केयरफुली देखिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके कॉलेज में कौन कौन से स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, और लैंग्वेज पेपर का ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने जस्ट आपको पहले गाइड किया है कि आपको क्या करना है, और ऐसा ना करें कि मान लीजिए किसी के पास कोई और लैंग्वेज है और अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं, लास्ट टाइम मैंने हिंदी A पढ़ा था, इस बार मैं हिंदी B लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी B का पेपर थोड़ा सिंपल होता है। गाइस, ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा, जब वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं और आप उसमें कोई और लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बाद में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम पर आप पैनिक कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में गाइज मैं यही कहूँगा, अपने अपने कॉलेज का स्केड्यूल चेक कीजिए, फ्रेंड्स शेयर करेंगे, ऑब्वियसली आपको पता लग ही जाएगा। आप चाहें तो एक बार SOL से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर PCB सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके पूछ भी सकते हैं कि आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं अगर आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं या किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो उन क्लासेस को कैसे अरेंज कराएंगे। आप जाके वहाँ पर पोलाइटली पूछ सकते हैं। और इंग्लिश रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो गाइस, बेशक वो लैंग्वेज पेपर हो जैसे कि इंग्लिश फ्लुएंसी 2, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2, या इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर 2, या इंग्लिश डिसिप्लिन, या फिर जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है इंग्लिश का, ट्रांसलेशन स्टडीज़, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा प्लान है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स के हम सैम्पल पेपर इंक्लूडिंग जो कंटेंट है, जो आपकी क्वेरीज आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।